अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। मानव में पाचन तंत्र। क्या पढ़ा था? मानव में। तो मानव में पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होगा? मुंह से। और अंतिम कहाँ होगा? गुदा मार्ग या मल द्वार, है ना? गुदा मार्ग या मल द्वार। क्या? और इस बीच में बहुत सारा स्टेशन है, नहीं है? कौन कौन सा स्टेशन है तो तुम लोग को पता होगा। जैसे मान लो भोजन को हम लोग डाले कहाँ? मुंह में। तो पहला स्टेशन हो गया मुंह, नहीं हो गया? अब वहाँ से जब खुलेगी गाड़ी, यानी भोजन वहाँ से जब टुकड़ों में बंट करके कहाँ जाएगा? कहाँ? ग्रास नली में। कहाँ जाएगा? दूसरा स्टेशन हो गया, नहीं हो गया? और ग्रास नली से होकर के भोजन कहाँ चला जाएगा? आमाशय में। कहाँ? और आमाशय में भी यह भोजन जो है टुकड़ों में किया जाता है। भोजन को यहाँ पर पीसा जाता है ना? पेस्ट बनाया जाता है आमाशय में, है ना? भोजन को महीन कर दिया जाता है। कहाँ पर? आमाशय में। और आमाशय से भोजन अगले स्टेशन के लिए जाता है। कहाँ? छोटी आंत में, नहीं? और छोटी आंत में क्या होता है? हाँ, यानी कि भोजन में जो भी पोषक तत्व है, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, और सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत सारा होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, वो सब को छोटी आंत में चूस लिया जाता है। भोजन से चूस करके कहाँ चला जाता है वो? कहाँ? ब्लड में। यानी वो पोषक तत्व कहाँ चूस करके भेज दिया जाता है? ब्लड में, यानी खून में चला जाता है। और खून पूरे शरीर में दौड़ता है तो पोषक तत्व पूरे शरीर तक पहुँच जाता है। हर एक अंग में पोषक तत्व पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ से भोजन अगले स्टेशन के लिए जाएगा। किस में जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है वो भोजन, जो भी अनपच भोजन है वहाँ पचता है। उसके बाद उसका संपर्क किससे होता है? मलाशय से, जहाँ पर कि ये सारा कचरा जमा हो जाता है। और मलाशय से वह मल द्वार के रास्ते से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार से, है ना, मानव में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं ना? किसी को दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी में आता है आहार नाल, है ना? ये जितना स्टेशन तुमको मिला, चाहे मुंह है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, मलद्वार है, ये सब मिल करके क्या कहलाता है? आहार नाल। क्या कहलाता है? हाँ, तो आहार नाल के अंतर्गत ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और गिनते हैं। मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार, नहीं, या गुदा मार्ग, एक ही है। तो इस तरीके से हमारा पाचन जो है पूर्ण होता है। और आहार नाल को हम लोग समझ गए कि आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके बाद का जो भी चीज़ है कि इसमें कहाँ पर पाचन कैसे होता है, आमाशय में किस चीज़ का पाचन होता है, मुंह में किस चीज़ का पाचन होता है, तो ये सब उसमें कौन कौन सा एंजाइम निकलता है ना, उसका क्या क्रिया प्रतिक्रिया होता है, वो सब अगले
में हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू।